बजट में ढेर सारे तोहफे ले आएगी मोदी सरकार। मिडिल क्लास के लिए भी कैसा प्लान बनाया है। जुलाई 23 को देश का बजट नई सरकार यानी मोदी 3.2 लेकर आने वाली, लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ सरकार लेकर आ सकती है, इस पर कुछ जो कयास निकलकर सामने आए हैं वो हम बताएंगे। इस बार के बजट में चुनाव में दूर छिटके मध्य वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिवांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का बजट से जुड़ा ये सेगमेंट। भारत सरकार बजट पेश करने जा रही है। 2 दिन और हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसे तैयार भी तकरीबन कर दिया होगा। हर बार उम्मीदों के बाग खिलते खिलते उजड़ जाते थे, लेकिन इस बार मोदी सरकार से ढेर सारी उम्मीदें जनता को नहीं का मतलब कि चुनाव में झटका खाने के बाद सरकार बिना किसी किंतु परंतु के किसानों से लेकर आम जनता के लिए केंद्रित करने वाली योजनाएं और भारी भरकम बजट इस बार पेश कर सकती है। 3 राज्यों में चुनाव भी है, तो चर्चा करते हैं बजट की कुछ अपेक्षाएं। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनाव में दूर छिटके मध्यम वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। अनुमान है कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक भी कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ाकर लोगों की जेब में ज्यादा रकम पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ ही सरकार युवाओं को साधने के मकसद से रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं का बजट में ऐलान कर सकती है, क्योंकि देश में बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ी है। इसको यानी रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। अब आइए जरा किसान भाइयों की बात करते हैं। तो भाई माना जा रहा है कि इस बार उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की खामियां सरकार दूर कर सकती है। एमएसपी की जाहिर सी बात है कई सालों से बात चल रही है और लगातार किसान दिल्ली कूच करने की योजना बनाते रहते हैं। हालांकि सरकार उन्हें रोकने का भी प्लान करती रहती है। फसलों को सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है। ऐसे में कृषि बाजारों और ग्राम हॉट जैसे वैकल्पिक सिस्टम को तैयार करके ज्यादातर किसानों को एमएसपी जितना दाम दिलाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर बीज का इंतजाम भी आसान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान की रकम जो 6,000 रुपए किसान भाइयों को मिलती है, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा यानी लगभग 1,000 रुपए पर मंथ इससे जोड़ा जाए तो 12,000 रुपए साल के किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी सरकार गंभीर है। इस बार बजट में ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं जिनसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक ग्रोथ में इजाफा करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत का रोल महत्वपूर्ण कर सकता है। इसके अलावा अफोर्डेबल आवास स्कीम का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। 45 लाख रुपए तक की घरों पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 65 लाख रुपए तक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लंबी समय से मांग की जा रही है। वहीं होम लोन की ब्याज दरों में टैक्स की छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और 80C के तहत छूट की सीमा को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक करने की मांग जो की जा रही थी, शायद इस पर भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए यानी अंत में एक पॉइंट बताएं तो इस बार के बजट में किसान और आम जो जनता है उसमें मिडिल क्लास को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जाहिर सी बात है 3 राज्यों में चुनाव है, सबसे ज़्यादा मतदाता, सबसे ज़्यादा जो लोगों का समर्थन है वो अगर चाहिए तो आपको मिडिल क्लास पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा आबादी वाला है। और कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को उठानी पड़ती है, महंगाई या फिर किसी और चीज़ से लेकर, तो वो मिडिल क्लास ही होता है। बहरहाल आपको क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से और क्या लगता है कि मोदी सरकार यानी मोदी 3.2 इस बजट में ला सकती है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ कैमरे के पीछे